प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि कमलनाथ प्रदेश के अब तक के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री रहे हैं। कमलनाथ सरकार भ्रष्टतम सरकार थी और वल्लभ भवन में दलालों का अड्डा था। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल चुनाव आयोग के एफआईआर के निर्देश के बाद सियासी गलियारों में हलचलें तेज हो गई। भाजपा नेताओं ने जहां पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा, वहीं गृह मंत्री ने उन्हें सदी का सबसे भ्रष्टतम सीएम बताया। आपको बता दें कि गृह मंत्री बालाघाट प्रवास पर आए, जहां उन्होंने जिले में नक्सल समस्या सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान डीजीपी विवेक जौहरी भी मौजूद रहे। नक्सल मोर्चा में लोहा लेने वाले 15 जवानों को आउट ऑफ प्रमोशन का बैच लगाकर सम्मानित किया व पुलिस की मदद करने वाले 7 नव आरक्षकों को नियुक्ति का पत्र दिया। देखिए मित्र, मैं प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ था। मीडिया से रूबरू होते हुए गृह मंत्री ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लिया और जमकर टिप्पणी की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में कानून का राज है। जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो, कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। मीडिया से चर्चा में गृह मंत्री अनूठे अंदाज में दिखे और मीडिया से गुफ्तगू करने लगे। कुछ घटनाएं अब फिर कहोगे कि पिक्चरें क्यों बना रहे हो, कि उनको याद क्यों करना चाहते हो, या अपन राजा रजवाड़ों पर पिक्चर क्यों बनती है, आप सामंती सोच क्यों रखना चाहते हो। ऐसा नहीं है। जब कोई घटना ऐतिहासिक होती है तो वो घटनाक्रम घटता है। गृह मंत्री के मुताबिक 42 सड़कों की सौगात बालाघाट को अगले बजट सत्र में दी जाएगी। बालाघाट में महिला थाना भी प्रस्तावित किया जाएगा। आज इस विषय पे उनका स्थान भी निर्धारित हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय भी आज आया है और टावर नेटवर्किंग का, और 2 विषय और आए हैं जो आपने सवाल किए थे। ये तीनों चीजें साथ में आई हैं और बजट सत्र में वो ले ली जाएगी। ये सौगात ही है जो मैं कह रहा हूँ। आप इसे किस रूप में ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। 42 सड़कें हम अगले बजट सत्र में और बालाघाट जिले को देंगे। कमलनाथ सरकार को गिराने के कैलाश विजयवर्गीय द्वारा दिए गए बयान पर गृह मंत्री ने निराले अंदाज में बताया कि वो हास्य का विषय था। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बाद में कह दिया कि वो मैंने हास्य में और विनोद में कहा था, इसलिए वो विषय कल ही समाप्त हो गया था। पर आज आपने पूछा है कि मैं मंच पे मौजूद था, मैं भी कह रहा हूँ वो हास्य और विनोद का ही विषय। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के मामले में भाजपा नेता राकेश शर्मा ने कहा कि ये बात तो सत्य है कि देश में भाजपा की सफलता के पीछे मोदी जी का योगदान है। देखिए, एक बात ये तो निश्चित रूप से यथार्थ सत्य है कि देश में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, उसमें मोदी जी का योगदान है। मोदी जी की जो केंद्र की सरकार काम कर रही है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है। आज मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के जो नेता आए, वो केंद्र की सरकार जो योजना गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमियों के लिए चला रही है, उसके कारण आए। तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने यही तो कहा कि मोदी जी की योजना को देखते हुए कांग्रेस के नेता ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि 15 माह की सरकार तो मध्य प्रदेश को लूटने में लगी हुई थी और मोदी जी की सरकार देश का विकास कर रही है। तो इसलिए मोदी जी को देखते हुए और मोदी जी का नेतृत्व देखते हुए और मध्य प्रदेश सहित देश के विकास को देखते हुए लोग कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा करोड़ों रुपए देकर विधायकों को खरीदा है, जिसकी पुष्टि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कर रहे हैं। राष्ट्रपति से सरकार भंग करने की मांग की जाएगी। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाजपा ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से और करोड़ों रुपए विधायकों को देकर, उन्हें खरीदकर प्रजातंत्र का गला घोंटा है और आज उनका महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इसकी पुष्टि कर रहा है। तो कांग्रेस जो कहती है वो सच कहती है, गलत नहीं कहती, और ये संविधान के खिलाफ है। और हम तो राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे
कि आप सरकार को भंग करिए, राष्ट्रपति जी को अधिकार होता है। जब उनका महासचिव इस तरह कह रहा है तो उसी को आधार मान के हम तो कोर्ट में जाएंगे और इसको सरकार को भंग करके और फिर आम चुनाव कराना चाहिए। इस मामले में कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि की है। सही कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, जो कांग्रेस आरोप लगाती थी उसकी पुष्टि करी। कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी साफ गोई से किसान सम्मेलन के अंदर, भाजपा के किसान सम्मेलन के अंदर खुले रूप से कहा कि मैं आज एक बड़ा राज खोलने जा रहा हूं, इसकी चर्चा किसी से मत करना। कांग्रेस की जो सरकार है, कमलनाथ सरकार, वो धर्मेंद्र प्रधान ने, नरेंद्र मोदी ने गिराई है, मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी की है, तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार की, कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि करी है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि देश पे सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वे कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को, संवैधानिक सरकारों को असंवैधानिक तरीके से गिराते हैं। और इसके पहले शिवराज जी भी इस आरोप को स्वीकार चुके हैं। शिवराज जी ने भी इंदौर के सावेर में रेसिडेंसी कोठी में सच्चाई को स्वीकारा था कि केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता था कांग्रेस की सरकार चले, वो चाहता था कि सरकार गिरे, इसलिए हमने सरकार गिराई है। तो इस आरोप की पुष्टि पहले शिवराज जी कर चुके हैं, अब कैलाश विजयवर्गीय ने करी है। तो यह तो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि सरकार किसने गिराई है। देश में भारतीय जनता पार्टी में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके सबसे ज़्यादा बिना मोदी के भारतीय जनता पार्टी, मोदी अमित शाह के बिना पत्ता नहीं हिल रहा। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि मोदी जी की ये चाल है। मोदी जी किसी निर्वाचित सरकार को चलने नहीं देना चाहते। हिटलर के पदचिन्हों पर चलने की उनकी विचारधारा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक की, उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर आज न तो कोई संवैधानिक संस्था इस देश में सुरक्षित बची है। हर संवैधानिक संस्था जो प्रजातंत्र में जिसका महत्व था, उनको सबके मोदी जी ने जकड़ के रख दिया है। बिना मोदी के इच्छा के कोई भी संवैधानिक संस्था स्वतंत्र रूप से काम करने में अक्षम हो चुकी है। देखा जाए तो सियासी पंडितों ने जहां पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरा, वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बालाघाट।